आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में हालात इत्मीनान बख्श, सरहद पर हिंदुस्तानी फौज का दबदबा, वजीर दिफा अरुण जेटली का बयान। माइग्रेंटों की वादी वापसी में जल्दबाजी के बजाय पंडितों को एतमाद में लेकर किया जाएगा फैसला, माइग्रेंट लीडरान को राजनाथ सिंह की यकीन दहानी। और उधमपुर कटरा रेलवे लाइन पर काम मुकम्मल, रेल खिदमत जल्द होंगी शुरू, यात्रियों में खुशी की लहर। मरकजी वजीर दिफा अरुण जेटली का रियासत का 2 रोजा दौरा कल इख्तिताम पजीर हुआ। दौरे के इख्तिताम पर कल श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेटली ने कहा कि अमन, दुश्मन और एलओसी पर पाकिस्तानी कारस्तानियों से निपटने के लिए फौज की तैयारियों से वो मुतमईन है। हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से मुताल्लिक अलकायदा के एक वीडियो से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि मुल्क की फौज ऐसे अनासिर का मुकाबला करने के लिए चौकस है। उन्होंने कहा कि एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग और अमन का अमल एक साथ जारी नहीं रह सकता। अरुण जेटली ने कहा कि फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां रुकनी चाहिए और ये एतमाद साजी का ही एक इक़दाम है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं सारी डिस्कशंस करने के बाद और जितना आकलन लिया है, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जो मिलिटेंट्स या इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं सीमा पार से, मैंने सेना के साथ उसका आकलन किया है और एलओसी पे जाकर जवानों से भी बात की है। उन क्षेत्रों में हमारे जवानों का, हमारी सेना का एक डोमिनेशन बना है और उसकी क्षमता इन इन्फिल्ट्रेशंस को रोकने में खूब बनी है। इस मौके पर जेटली ने कहा कि मरकजी सरकार माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए खुसूसी पॉलिसी को हतमी शक्ल दे रही है। जेटली ने यकीन दिलाया कि नरेंद्र मोदी सरकार हुकूमत जम्मू कश्मीर को हर मुमकिन माली ताउन फराहम करेगी। A state like Jammu and Kashmir is concerned, we will give whatever assistance is required for the development of this state. It's a state which because of insurgency has suffered, and therefore we will take special efforts. कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की वतन वापसी के हवाले से मोदी सरकार काफी दिलचस्पी दिखा रही है। इस सिलसिले में दिल्ली में कई माइग्रेंट लीडरान ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कश्मीरी समिति दिल्ली से वाबस्ता इन लीडरान ने राजनाथ सिंह के सामने होमलैंड समेत अपने दीगर मुतालिबात को रखा। समिति के सदर का कहना है कि वजीर दाखिला ने उन्हें यकीन दिलाया कि वादी वापसी के हवाले से कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में पंडितों को पहले एतमाद में लिया जाएगा। जराये के मुताबिक मरकज माइग्रेंट पंडितों के लिए 5,800 करोड़ रुपए के एक मरबूत पैकेज पर काम कर रही है। पैकेज के तहत वादी लौटने वाले हर खानदान को घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिया कि हम कोई जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं लेंगे। कश्मीरी पंडितों को वापसी जाने के जो हम योजना तैयार करेंगे उसमें कश्मीरी पंडितों की सदस्यता जरूर होगी और वो आप लोगों से अच्छी तरह से राय मांगी जाएगी। उन्होंने ये भी बोला है कि वहाँ की अभी हालत ऐसे नहीं है कि आप लोगों को एज इट इज वापस लिया जाएगा। जब भी हम लेंगे तो हमने अपनी डिमांड रखी है वहाँ पे कि होमलैंड के सूरत में हम वापस जाना चाहेंगे और जो आज के डेट में हमें लगता है कि अभी हालत वहाँ की ठीक नहीं है और अगर हालत ठीक नहीं है तो हमें 25 साल से हम यहाँ पे रहते हैं कि रिहेबिलिटेशन का दिल्ली में वायर अबाउट बेसिस या जम्मू में वायर अबाउट बेसिस पे हमें रिहेबिलिटेट किया जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसके ऊपर बाकायदा अपने होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से बात करूंगा वर्तमान सरकार, और उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हमें तो पुनर्वास करवाना है माइग्रेंटों के लिए, लेकिन उससे पहले कि इसमें अभी भी देरी हो सकती है।
अभी ऐसा कुछ नहीं है कि निश्चित टाइम में कि हमें 1-2 महीने में 3 महीने में तो ये अभी इसके लिए बहुत कुछ काम करना है। तो कह रहे हैं कि होमलैंड तो आपका इश्यू है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो इश्यू नहीं है। होमलैंड तो हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी अपनी हो, अपना वहां पर होमलैंड अपनी सेपरेट जगह हो। मैंने तो उनको एक रियलिटी ये भी बोली कि SIT प्रोब की जाए, जो एसनेट कश्मीर में हुए हैं उनको SIT लगाए कि ये देख रहे हैं कि क्यों हमको निकाला गया कश्मीर से। उन्होंने कहा ये देखने वाली चीज़ें इस पर करेंगे बात, मगर अगर कश्मीर जाने की बात है कश्मीरी पंडित को हम साथ लेके जो प्रोग्राम बनेगा आपको लेके आपकी सहमति से ही प्रोग्राम। मेन उन्होंने ये कहा कि अभी तो जल्दबाजी में बात है, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आप सबको बुलाऊंगा, 1-1.5-2 घंटे का मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम में मैं आपसे एक एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। वहाँ ये भी बात हुई, हमने रिलीफ की बात की, ट्रेडर्स के बारे में बात की, टीचर्स के बारे में बात की, जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी है उस पर हमने जब बात की तो उनको वो मेरे को ही पता है कि वहाँ पर ठीक नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने लोलाब कुपवाड़ा में एक सेमिनार से खिताब किया। मीरवाइज ने मनशियात के फैलाव को रोकने के लिए समाज के हर फर्द को मुतहर्रिक होने पर जोर दिया। उन्होंने इस्लामी तालीमात को आम करने के साथ साथ वालिदैन और उलमा को भी अपना रोल अदा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर ETV के साथ बात करते हुए मीरवाइज उमर फारूक ने बताया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस माइग्रेंट पंडितों की वतन वापसी के हक में है, लेकिन उनके लिए अलहदा होमलैंड का सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो कश्मीर का हिस्सा है और उन्हें रिवायती तौर पर मिलकर रहना होगा। जहाँ तक कश्मीर के मसले का ताल्लुक है, इस मसले का कोई फौजी हल नहीं निकल सकता। ये एक सियासी मसला है, इसको मुज़ाकरात के ज़रिए कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के ज़रिए हल करने की ज़रूरत है। तो हम तवक्का रखते हैं कि जो पहल पाकिस्तान और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने की है उस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। राजौरी के कई जंगलात में कई रोज से लगी आग की वजह से जंगलात को काफी नुकसान पहुंचा है। केल्लर, चित्यार, सुआनी और डलवागरा समेत कुछ दीगर जंगलात को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लोगों का कहना है कि आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो इससे जानी नुकसान होने का भी अंदेशा है। आग के तेजी से बढ़ने के सबब लोगों में खौफ पाया जा रहा है। उधर सरूल इलाके में कायम एक फौजी कैंप में भी आग की एक वारदात पेश आई है। आग लगी हुई है। इस दिन ब दिन ये आग जंगलों से ये रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है और हमारी ये जिला इंतजामिया से पुरजोर अपील है कि इस आग को कंट्रोल करने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए जाए ताकि जंगल भी बच सके और लोगों को भी आराम से जीने का मौका मिले। इस वक्त हम खड़े हैं उस सरहद के करीब जिस सरहद पार से गोलाबारी पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की गई थी और उस गोलाबारी के बाद इस जंगल में भयानक आग लगी हुई है और ये पूरा जंगल आग की लपेट में है। यहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं और वो कहीं और ठिकाना बना चुके हैं। लोगों को ये डर है कि उनके आशियाने जल के आग में खाक हो जाएंगे, मगर जिला इंतजामिया की तरफ से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी इक़दाम नहीं उठाया गया, जिस पर लोगों को काफी गम गुस्सा है। ETV के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। कुपवाड़ा के त्रसकुंडी इलाके में कायम हाई स्कूल में असातिज़ा की कमी से तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्कूल में सैकड़ों तलबा व तालिबात के लिए सिर्फ 5 टीचर्स हैं जो कि बारी बारी से मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते हैं। स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाने वाले उस्ताद से साइंस पढ़ाने की खिदमत हासिल की जा रही है। अलमिया यह है कि पिछले साल इस स्कूल में 10वीं जमात में एक भी तालिब इल्म इम्तहान में कामयाब नहीं हुआ। वालिदैन का कहना है कि सिफर नताइज आने के बावजूद महकमे तालीम ने सूरत हाल बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उधर ZEO हंदवाड़ा का कहना है कि इस सिलसिले में हंगामी इक़दाम उठाए जाएंगे। जी हमें यहाँ 5 टीचर हैं, पढ़ाने में हमें मुश्किलात होती हैं। जब यहाँ टीचर आते हैं तो हमें अच्छी तरह समझ ही नहीं आता है, हमें अच्छी तरह समझ नहीं। फिजिक्स में हमें प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री में भी हमें प्रॉब्लम होती है। वुनस हाई स्कूल 5 टीचर 5 टीचर मतलब मैथ टीचर छन की, साइंस टीचर छन की, सोशल साइंस टीचर छन की। At present they are not having the chemistry teacher and just physics teacher. But inshallah I will make a round to my zone and I will locate any teacher from that, and inshallah within a couple of days I will provide both the teachers here. जिले पुलवामा के पामपोर तहसील में 3 साल कबल हुकूमत ने एक डिग्री कॉलेज कायम करके लोगों की देरीना मांग पूरी तो कर दी थी, ताहम कॉलेज में अभी तक 8 स्ट्रीम के मज़ामीन ही पढ़ाए जाते हैं।
کالج میں دیگر مضامین نہ پڑھائے جانے کے سبب پامپور اور ملحقہ علاقوں کے طلباء کو آج بھی دوسرے کالجوں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ یہی نہیں، کالج ابھی تک گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پامپور کی عمارت میں چل رہا ہے۔ کالج میں اس وقت 500 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہے۔ کالج میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونے کے ساتھ ہی نئی عمارت کا بھی تعمیراتی کام شروع کیا گیا تھا، تاہم اس میں ابھی کچھ کام باقی ہے۔ ادھر کالج انتظامیہ کا کہنا ہے کہ رواں برس کالج کو نئی عمارت میں منتقل کرنے کے ساتھ ہی مزید مضامین شروع کیے جائیں گے۔ میڈیکل ہونا چاہیے، میڈیکل ہونا چاہیے، کامرس ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری لوکیلٹیز کے بچے ہوتے ہیں ان کو دور دور کالجز میں جانا پڑتا ہے، ان کو لیٹ ہو جاتا ہے، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی اسٹریمز بھی لائی جائیں، اور جو یہاں کی بلڈنگ ہے وہ بہت چھوٹی ہے، ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کا سوال ہے، کنسٹرکشن یہاں تقریباً 90% کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا کہ یہاں کے کلاس رومز میں اب سیٹنگ ارینجمنٹ کرنا ہے، باقی جہاں ونڈوز کا سوال ہے وہ لگنے والی ہے، اور یہ بہت مجھے لگتا ہے یہ سب سے قلیل عرصے میں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ بس اب فنشنگ ٹچز ضرورت ہے۔ جہاں تک اسٹریم کا سوال ہے تو ہمارے پاس ابھی 8 اسٹریم ہے۔ جب ہم انشاءاللہ شفٹ ہو جائیں گے، ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہم نے رکھی ہے، گورنمنٹ کے پاس ڈیمانڈ کہ یہاں کامرس، سائنس اور نان میڈیکل کی اسٹریم یہاں شروع کی جائے، اور ہمیں امید ہے گورنمنٹ از پازیٹیو ان انٹروڈیوسنگ سائنس اینڈ کامرس ان دس انسٹیٹیوشن۔ مائیگرنٹ سبسٹیٹیوٹ ٹیچرز کے ابتدائی 15 سالوں کو سروس میں شامل کرنے کے مطالبوں کو لے کر جموں کشمیر ٹیچرز فورم کے ایک وفد نے کانگریس کے ریاستی صدر پروفیسر سیف الدین سوز سے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت چیئرمین شوکت احمد بٹ کر رہے تھے۔ وفد کا کہنا تھا کہ انہیں 1990 میں مائیگرنٹ پوسٹ خالی ہونے کے بعد ان اسامیوں پر تعینات کیا گیا جس کے بعد انہیں سن 2006 میں مستقل کیا گیا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ 1990 سے سن 2006 تک کے سروس کو ان کے سروس ریکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ سوز نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی مانگ کو وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ have been visiting secretaries, crying horse, and the junior clerk will not give them penny, give them no courtesy. They have forgotten that they are teachers. They can never teach better if they receive disrespect from society. This is what is happening. So they are on the roadside, they don't even teach. We have lost the culture of work. It is because of the apathy of bureaucracy. So I will fight the battle, and I am supporting teachers' demands. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹی وی اردو کشمیر۔ ادھمپور کٹرا ریلوے ٹریک پر کام لگ بھگ مکمل ہو گیا ہے اور بہت جلد اس اہم ٹریک کو شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ ادھمپور کٹرا ریلوے لائن کے شروع ہونے سے ماتا ویشنو دیوی شرائن کی یاترا پر آنے والے لاکھوں یاتریوں کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ واضح رہے کہ پہاڑی علاقہ ہونے کے سبب یاتریوں کو ماتا ویشنو دیوی شرائن پہنچنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریلوے لائن کے شروع ہونے سے یاتریوں اور مقامی لوگوں کو کافی راحت ملے گی۔ شمالی ریلوے کے جی ایم پردیپ کمار کی سربراہی والی ایک ٹیم نے حال ہی میں اس نئے ٹریک کا معائنہ کیا تھا اور ٹرائل کے طور پر ایک ٹرین کٹرا روانہ کی گئی تھی۔ 1060 کروڑ روپے سے تعمیر کردہ اس ریلوے لائن میں 60 ٹنلز اور 30 چھوٹے بڑے پل ہیں۔ اور ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ یہاں پر ٹرین شروع ہونے والی ہے، کیونکہ لوگ باہر سے آتے ہیں، ان کو دقت پریشانی ہوتی ہے، کچھ وامٹنگ وغیرہ آتی ہے یا پھر آنے میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، اور ٹرین شروع ہوگی۔ پردھان منتری جی اس ٹرین کو شروع کر رہے ہیں، لوگ ماتا رانی کے درشن پہ آئیں گے، اچھا لگے گا، اور ہم لوگ بہت خوش ہیں کہ یہاں پہ ٹرین شروع ہونے والی ہے۔ کے اوپر ایک دم سے بوجھ تو پڑے گا، کیونکہ ہر ٹرین جو بھی یہاں پہ اترے گی اس میں سے 800-900 یا 1000 تک کے لوگ جو ہیں یا 2000 کے لوگ اتریں گے۔ اس سے ایٹ اے ٹائم جو ہمارے اوپر پریشانی پڑے گی چیکنگ فرسکنگ کا، اس کے لیے ہم بالکل تیار۔ چیلنج تو ضرور ہے، کیونکہ پہلے اگر جموں آتے تھے وہاں سے فرسک ہوتے آتے تھے اور راستے میں فرسکنگ ہو کے ہمارے شہر میں پہنچتے تھے، وہ ڈائریکٹ انفرسک سیدھا شہر میں گھسے گا۔ ٹرین کے آنے کے ساتھ ہی کٹرا کی ٹوٹل اکانومی جو ہے وہ چینج ہونے والی ہے اور کٹرا کی اکانومی کو میجر بوسٹ ملنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کٹرا کے اکانومی کے ساتھ ساتھ ہی جو ٹورزم، پلگرمز اور یہاں آنے والے لوگوں کو ایک بہت بڑا کمفرٹ لیول اس سے ملنے والا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کٹرا میں ٹرین کا آگمن ایک سنگ میل ہوگا۔ اہرابل سے کولگام جانے والی اہم رابطہ سڑک پر واقع چیک وٹو گاؤں روڈ پر کام نہایت ہی سست رفتاری سے انجام دیا جا رہا ہے۔
PMGSY के तहत बनाए जाने वाली इस सड़क पर गुज़िश्ता 5 साल से काम जारी है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। लोगों के मुताबिक सड़क खस्ता होने की वजह से उन्हें काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अत गई 3 वरी चलान वनकस अत काम करान मटीरियल तुम जाय मगर काम करान कहें पे बारिश पेवान अत गसान मुश्किल दिक्कत बूट पेवान लागन तम बड़ बड़ जग बूट पेवान योताम कश लगित पेवान पकुन कह समाचार ये तुम ट्रक चलान कह चलान तम सात बनान तरुन उकुन कह। बंडारकोट किश्तवाड़ को दीगर इलाकों से जोड़ने वाला अहम पुल खस्ता हाली का शिकार है। ये पुल किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। लकड़ी से बना ये पुल 100 साल पुराना है। बंडारकोट में हजरत शाह जैनुल आबिदीन की जियारत वाक़ होने के सबब ये इलाका काफ़ी अहमियत का हामिल है, लेकिन इसके बावजूद इसे नज़रअंदाज किया गया है। लोगों का कहना है कि मुतादिद मरतबा मुताल्लिकीन को आगाह करने के बावजूद पुल की तजदीद और मरम्मत या नए पुल की तामीर के लिए कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। लकड़ी भी खत्म है, कुछ नहीं है, इसको देखता नहीं कोई। अगर कभी भी कुछ भी हादसा होगा इसकी जिम्मेवार सरकार है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसकी लकड़ी बिल्कुल खस्ता है, इसको कुछ नहीं रहा है, इसके जो होल्ड वगैरह है वो भी खत्म है। चाहते हैं ये यहाँ पर एक सीमेंट का ब्रिज होना चाहिए अच्छा सा जो चनाब वैली रहबर तालीम टीचर्स एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत की तरफ से रहबर तालीम टीचर्स के देरीना मुतालबात पूरा करने पर रियासती वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया है। डोडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए RET चनाब वैली एसोसिएशन के सदर ने कहा कि उनके देरीना मुतालबात के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है और अब उनके साथ इंसाफ हुआ है। नेशनल मजदूर संघ से वाबस्ता कुछ कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों के डेली वेज मुलाजिमीन की जायज मांगों को लेकर हुकूमत गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रही है। एहतजाजियों ने डेली वेज मुलाजिमीन की बकाया तनख्वाहें जल्द वागुजार करने की भी मांग की। वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज एक्शन कमेटी के कारकुनों ने शहीद भगत सिंह पार्क कठुआ में एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों की मांग थी कि माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी की तरह ही मरकजी सरकार उनके मसाइल की जानिब भी संजीदगी का मुजाहरा करे। इन रेफ्यूजीज का कहना था कि वो 1947 से कबल बेघर हो गए हैं, ताहम आज तक उनकी मुकम्मल बाज़ाबातकारी के लिए कुछ नहीं किया गया। उनका कहना था कि वो अब तक मुस्तकिल सिटीजनशिप के हक से भी महरूम रखे गए हैं। अदबी मरकज कमरास के सदर, नायब सदर और दीगर ओहदों के लिए 3 बरस की मुद्दत मुकम्मल होने पर इंतखाब का इनकाद अमल में आया। इलेक्शन में डॉक्टर अजीज हाजनी को बिला मुकाबला सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। इलेक्शन के इस अमल में 100 से जायद उदबा, शोरा और तहजीब व सकाफत से वाबस्ता अफराद ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। मोहम्मद अमीन भट्ट को जनरल सेक्रेटरी जबकि मोहम्मद अहसन को खजानची मुंतखब किया गया। मोहतरमा अतीका बानो को नायब सदर अव्वल और जबकि फारूक रफी आबादी को नायब सदर दोयम मुंतखब किया गया। फौज की 8 माउंटेन डिवीजन करगिल की जानिब से केंद्रीय विद्यालय स्कूल 53 में एक मुबाहिसे का इनकाद किया गया। ये मुबाहिसा हुब्बुल वतनी के उन्वान से मुनक्किद किया गया। मुबाहिसे में 25 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर खासी तादाद में आम लोग भी मौजूद थे। तकरीब पर निजी स्कूल के तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया। लोगों ने फौज के इस इक़दाम की काफी सताइश की। जिस तरह जात पात से भाईचारे का जज्बा खत्म हो जाता है। SKICC में इतवार की शाम सोस चनाब के उन्वान से मौसीकी का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के दौरान वादी चनाब के फनकारों ने हाजरीन को अपने मौसीकी के फन से महसूस किया। प्रोग्राम में राशिद जहांगीर, नसीमुल हक और फारूक खोकर ने अपनी गुलकारी से हाजरीन को मसहूर कर दिया। अल मरा
जम्मू कश्मीर की तरफ से श्रीनगर में खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में शिया और सुन्नी उलमा इकराम ने खुलफाए राशिदीन की सीरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वह आपसी इत्तेहाद व इत्तफाक कायम रखें। हमारा मकसद यही है कि हम इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा के दाई बने। यही वक्त की ज़रूरत है और यही वक्त की पुकार भी है। बारामूला में इदारे फलाहुद्दारैन की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। सेमिनार में खासी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उलमाए दीन और स्कॉलरों ने लोगों पर जोर दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हो जाए। अलमहदी पब्लिक स्कूल चनीगुंड द्रास में जश्न नूर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में आम लोग मौजूद थे। तकरीब पर उलमा इकराम ने शब बारात की अहमियत व दीगर मौज़ूआत पर रोशनी डाली। जिले शोपियां के इमाम साहब इलाके में अब्दुल गनी होशनपुरी के यौम वसाल पर मराज अदबी संगम की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। मरहूम शायर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब में वादी के नामवर शौरा हजरात ने शिरकत की। इस मौके पर महफिल मुशायरा के अलावा महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर मरहूम अब्दुल गनी होशनपुरी को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। मराज अदबी संगम जनूबी कश्मीर की जानिब से मुनक़िद की गई इस तकरीब में कुछ किताबों की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। मुंतज़मीन का मानना है कि ऐसे प्रोग्रामों का मकसद अदब को फरोग़ देना है। जम्मू कश्मीर पुलिस के यौम तासीस के सिलसिले में सांबा में मुख्तलिफ तकारीब का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सांबा में कई वॉलीबॉल मैचों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसपी सांबा अनिल मंगोत्रा मेहमान खुसूसी थे। मंगोत्रा का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों का मकसद नौजवानों की सलाहियतों को उभारने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है। पुलिस का कहना है कि वो नौजवानों के लिए मजीद प्रोग्रामों का इनेकाद करती रहेगी। उधर राजौरी में भी पुलिस के यौम तासीस के सिलसिले में पुलिस की जानिब से शाम मौसीकी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई मशहूर गुलकारों ने सूफियाना कलाम और गजलें पेश की। प्रोग्राम में खासी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर डीआईजी राजौरी, पुंछ AK आरती और SP राजौरी मुबश्शिर लतीफी भी तकरीब में मौजूद थे। बच्चों की आता है नाम माँ का पहले रब से। दो रोजा सालाना भदरवा फेस्टिवल के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खित्ते चनाब के भदरवा इलाके में सियाहत को मजीद फरोग देने के लिए ये फेस्टिवल 18 जून से शुरू होगा। इस फेस्टिवल में जम्मू से वाबस्ता कई फनकार भी शिरकत कर रहे हैं जो इन दिनों फेस्टिवल की तैयारियों में मसरूफ हैं। वसू की फिल्म्स इस फेस्टिवल के दौरान कई तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम पेश करने जा रही है। उनको उम्मीद है कि फेस्टिवल काफी कामयाब साबित होगा। भदरवा को प्रमोट करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने इस स्टेट में की है तो आजाद साहब ने की, और उन्होंने वहां पे लगा कि उनको अगर टूरिज्म को प्रमोट करना तो वहां फेस्टिवल किया जाए, और वहां पे फेस्टिवल स्टार्ट हुआ। फिर वो फेस्टिवल आज ये 2014 के अंदर 18 और 19 जून को फेस्टिवल होने जा रहा है। आपने देखा अभी रैसल आप देख रहे थे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर जम्मू प्रांत के अंदर सबसे अच्छा फेस्टिवल कोई है तो भदरवा के अंदर फेस्टिवल है। इसके अंदर काफी सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। बॉम्बे से विनोद राठौर जी आ रहे हैं, चतुर्वेदी परिवार आ रहा है गजल का, और शुजात हुसैन खान साहब आ रहे हैं। चनाब स्पोर्ट्स क्लब डोडा के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में तीसरा ऑल इंडिया रुस्तम चनाब कुश्ती मुकाबला शुरू हो गया है। पहले मरहले में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से आए हुए पहलवानों ने जोर आजमाई की। DC डोडा मुबारक सिंह, SP डोडा MS चौहान, राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मिश्रा भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर हजारों की तादाद में शायकीन मौजूद थे। कुश्ती का खेल डोडा खित्ते के कदीम तरीन रिवायतों में से एक है।
ET उर्दू कश्मीर में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया पाम स्प्रिंग, हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर।